जोहार। इस वक्त पाकुड़ शहर के हम गांधी चौक में हैं। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि महात्मा गांधी का प्रतिमा है और ये गांधी चौक है। और कहा जा सकता है कि इस चौक के बारे हम आपको कुछ बताएंगे। ये जो चौक जाता है, आप एक रास्ता देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन का ओर जाने वाला रास्ता है। और इधर से जो रास्ता एक आपको लेफ़्ट दिखा रहा है, ये तांती बाज़ार चौक जाएगा। और एक रास्ता हम आपको इधर से दिखा रहे हैं कि ये फाटक होते हुए बाईपास निकल जाएगा। हमने इसलिए इस 3 जगह का नाम का जिक्र किया न्यूज़ बॉक्स भारत ने पाकुड़ में आके कि हम चुनाव के दरमियान पाकुड़ का रंग क्या है, चुनाव में लोगों का रुझान किस ओर जा रहा है, हम ये खंगालने की कोशिश करेंगे। और मैंने 3 रास्ता को इसलिए कहा कि 3 रास्ता में अब लोगों को किस ओर जाना है, किस रास्ता को पसंद करना है, किस ओर उनकी मंजिल है, ये जनता ही जानती है। ठीक उसी तरह चुनाव में भी कई कैंडिडेट खड़े होते हैं। पाकुड़ विधानसभा का जो चुनाव है 20 नवंबर को दूसरे चरण में, उसमें भी लगभग 8 से 9 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। और अब जनता को तय करना है कि हमारा सही कैंडिडेट कौन है, सही प्रत्याशी कौन है, जिसको हम वोट देके जिताकर इस पाकुड़ जिला का विकास करें। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि कांग्रेस ने एक चौंकाने वाली कैंडिडेट को यहाँ से उतारा है। आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम को कांग्रेस ने सिंबल दिया है और वो चुनाव लड़ रही हैं। और ये कहा जा सकता है कि पाकुड़ में ये था कि तनवीर जो आलमगीर आलम के पुत्र हैं वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने चौंकाते हुए उनकी पत्नी को टिकट दिया है। और घरेलू महिला अब कैसे वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी, कैसे अपने पति की किला को बचाएंगी, ये तो 20 तारीख को पता चलेगा जब वोटिंग होगी। और जब 23 तारीख को काउंटिंग होगा तभी पता चलेगा। लेकिन कहा जा सकता है और दुनिया ने ये कई मिसाल देखी है कि जब महिला घर से निकलती है तो अच्छे अच्छों की छक्के छोड़ा देती है। महिला में वो दम होता है कि वो घर को भी संभालती हैं, और जब उनके ऊपर कोई आर्थिक संकट आती है उस घर में तो वो महिला भी मोर्चा संभालती है। यानी घर को भी संभालना, और अगर बाहर का भी मोर्चा को संभालने की बात होती है तो महिला हमेशा घर को भी संभाली और बाहर को भी संभाली है। लेकिन यहाँ जो मुकाबला होगा वो 3 कैंडिडेट के बीच, अभी तक जो न्यूज़ बॉक्स भारत ने लोगों से बात किया तो ये पता चला है कि 3 उम्मीदवार यहाँ टक्कर में हैं। कांग्रेस से निशात आलम और एनडीए गठबंधन और सपा से एक कैंडिडेट जो अकील अख्तर हैं, जो आज ही नॉमिनेशन किया 28 तारीख को, उनके बीच मुकाबला होगा। लेकिन आलमगीर आलम जो काफ़ी पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं कांग्रेस का, उनकी छवि और उनकी पकड़ पाकुड़ में कहा जा सकता है कि तूती बोलती है। अब तक जितने भी क्षेत्रों में हमने घूमा और जितने भी लोगों से बात किया, उसमें रुझान से यही पता चलता है कि आलमगीर आलम ने जो विकास का काम किया, जो लोगों के साथ मिलजुल कर काम किया, जनता फिर से उन्हें लाने का मन बना रही है। लेकिन अब 20 तारीख को वोटिंग और 23 तारीख के नतीजे के बाद क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और एक महिला अब घर से बाहर निकल के लोगों के पास जा रही हैं, लोगों से बता रही हैं कि मेरे पति आलमगीर आलम ने इस पाकुड़ क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास किया, क्या डेवलपमेंट किया, सारी बातों को बता रही हैं। खास करके महिलाओं से जुड़ के महिलाओं की परेशानियों का हल निकाल रही है। तो ऐसे में पाकुड़ का जो आने वाला चुनाव है वो काफ़ी रोमांचक होगा। और कल ही यानी 29 तारीख को जो दूसरे चरण के नॉमिनेशन का आखिरी डेट है, उसी दिन निशात आलम जो कांग्रेस की कैंडिडेट है वो नॉमिनेशन करेंगी। एक बड़ा सभा करके स्टेडियम में सभा करेंगी, उसके बाद नॉमिनेशन करेंगी। और जनता में ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और पाकुड़ पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है।